नमस्कार, इंडियन साइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। गरियाबंद में वन क्षेत्रों में बसे गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से दूर है और इसी का उदाहरण है सेबन कछार गांव। सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट एरिया के बीच स्थित होने के कारण गांव में सालों से बिजली कनेक्शन नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के पास बिजली के स्थायी साधन के रूप में सोलर लाइट का सहारा है, जिससे ग्रामीण अपने घरों को रोशन करते हैं और हालात ऐसे हैं कि शाम 6 बजे के बाद गांव में अंधेरा छा जाता है। इसके साथ ही गांव जाने के लिए कोई पक्की सड़क भी नहीं है और न ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था है। गांव में लगे सोलर बिजली के खंभे, सोलर प्लेट, सोलर चार्जर और तार काफी पुराने और जर्जर भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग और प्रशासन से शिकायतें की गई हैं, लेकिन टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के बीच में होने की वजह से किसी भी तरह का स्थायी बिजली कनेक्शन, आवागमन का साधन अभी तक क्षेत्र में लोगों को नहीं मिल पाया है। माध्यमिक शाला नागेश का 2006 में इनका स्वीकृति हुआ और पूर्व सरपंच उसको बनवाया और खंडहर भी रुका, रुकने के बावजूद फिर से और इसका मरम्मत के लिए कितना रुपया था उसको फिर से अभी मरम्मत किए हैं, वो भी ठेका दिए थे। कुल जतन योजना में नहीं बना है, पूर्व से 2006 में बना था। 2006 में जो स्वीकृति हुआ और कुछ बना, उसके बाद 2 साल या 3 साल रुक गया। अभी जतन योजना में जो आया मात्र इसका छबनी का मरम्मत किए हैं। पंचायत भवन जो है ना पूर्व माध्यमिक का अभी भी खंडर है, अधूरी है। जब तक कि खिड़की नहीं लगेगा तब तक हमने इसका वैल्यूएशन नहीं करवाएंगे। पूर्व में हमारे कांग्रेस सरकार के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई बार आंदोलन किया गया है और उनके विषय में कई बार हुआ, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है और आगे इस बारे में शासन प्रशासन के द्वारा कुछ काम नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। साहिबिन कछार के संबंध में आपको बताना चाहूँगा, सोलर लाइट तो लगा है। 9 बजे के बाद दिन में तो चार्ज होता है, 9 बजे के बाद काम नहीं करता है, बिजली पूरा गुल हो जाती है। सड़क का अभाव है। सड़क तो आज सदियों से, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से यहाँ सड़क का अभाव है। सड़क के लिए कई बार हम लोग मोर्चा भी खोले, आदिवासी समाज के लोग भी आगे आए, फिर भी सड़क का आज तक के निर्माण नहीं हुआ। कोई भी शासन काल में ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो सेबन कछार गांव सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट एरिया के बीच स्थित होने के कारण गांव में सालों से बिजली कनेक्शन भी नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम जी जुड़ गए इसी पर चर्चा करने के लिए। और संजय नेताम जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ की समस्या है पूरी और क्या क्या समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, सीता नदी उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र है ये। यहाँ पे लगातार जो है आमजन यहाँ पे और हम सभी जो है लगातार मांग करते आ रहे हैं। यहाँ बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या, उनको लेकर के कहीं न कहीं अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से एनओसी में दिक्कत आ रही है। प्रशासन जो है लगातार यहाँ पे पत्राचार कर रही है, लेकिन शासन गंभीरता से नहीं दिखा रही है। इस वजह से जो है यहाँ पे एनओसी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से जो बिजली लग रहा है वो नहीं लग पा रही है, सड़क जो बनना है वो नहीं बन पा रहा है, पुल जो बनना है वो नहीं बन पा रही है। तो देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं से लोग जो है जूझ रहे हैं। इनको लेकर के लगातार हम लोग शासन प्रशासन को अवगत करते आ ही रहे हैं। जी संजय जी, तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, और अगर इन्हीं सुविधाओं से गांव वंचित है तो इसको लेकर शिकायत कहाँ की है आपने? निश्चित तौर पे हम लोगों ने मांग पत्र भी किया है, इसके लिए आंदोलन भी कई बार हुआ है। सड़क से लेकर के हम लोगों ने रायपुर तक के इसके लिए हम लोग पदयात्रा किए थे, सीएम हाउस तक के पिछले बार हम लोगों ने किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बहुत जगह एरिया में बिजली की स्वीकृति मिली हुई है, बट ये है कि वहाँ पे एनओसी नहीं मिल पा रही वन विभाग की ओर से। एनओसी नहीं मिलने की वजह से जो है बिजली नहीं लग पा रही है। ऐसे देखा जाए तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गाँव में बिजली नहीं लग पाई है। और सड़क की जो सुविधा है उनको लेकर भी हम लोग लगातार किए हैं, तब जाकर के इसकी स्वीकृति मिली हुई है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं वन विभाग यहाँ पे अड़चन आ रही है। मेन जो पेज जो फंस रहा है वो एनओसी का फंस रहा है। तो एनओसी नहीं मिलने की वजह से बहुत सारा काम जो है पेंडिंग है। तो एनओसी के लिए जब विभाग से पता की जाती है तो विभाग का कहना यह है कि हम लोग जो है ऊपर भेजे हैं, पत्राचार किए हैं बोल के बता रहे हैं। वन विभाग के डीएफओ साहब है, उनका कहना वही है, लेकिन अभी तक एनओसी नहीं मिल पाने की वजह से जो है वहाँ पे विकास कार्य रुके हुए हैं। यानी आपका कहना है कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है? हाँ बिल्कुल, आश्वासन दी जा रही है, हो जाएगा, परंतु सिर्फ ये देखा जाए तो गोल मोल वाली बात हो रही है। और आने वाले दिनों में और भी, और निश्चित तौर पे क्षेत्रवासी जो है इसके लिए चिंतन मन करके आगे के लिए और भी हम रणनीति बना लेंगे। और ये जो सोलर बिजली जो है, ये सोलर प्लेट वगैरह से जुड़ी क्या समस्याएं हैं?
और ये फॉर्मेलिटी के लिए लगाया गया है। देखा जाए तो ये सोलर का जो है आज से 8-10 साल पहले लगाई गई है और ये कई जगह देखा जा रहा है बैटरी खराब है, कई जगह इन्वर्टर खराब है, कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि प्लेट पूरी तरह से गायब है, प्लेट नहीं लगी है। तो देखा जाए तो ये जो वैकल्पिक व्यवस्था जो दी जा रही है सोलर के माध्यम से वो भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। मेंटेनेंस का कार्य जो है नहीं हो पा रही है। तो मेंटेनेंस का अगर कार्य होता तो कहीं ना कहीं इसके 2-4 घंटे की हो जाती, लेकिन आज देखिए स्कूली बच्चों से लेकर के यहाँ के राहगीर है, यहाँ के आमजन, यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो आज भी लोग अंधकार में जी रहे हैं। जो वैकल्पिक व्यवस्था सोलर के द्वारा दी जा रही है वो पूरी तरह से फलाप है। ठीक है, चलिए हमारे साथ आप बने रहिए और हमारे साथ संवाददाता राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी जानना चाहेंगे। जी, मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में आने के कारण ये जो पूरे क्षेत्र ये डेवलप नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये बताया जाता है कि जितना भी प्रोजेक्ट अगर वो सेंटर से अगर सैंक्शन होकर आता है तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ से एनओसी नहीं मिल पाता, जिसके कारण पूरा जो मूलभूत सुविधा है उससे क्षेत्रवासी वंचित है। खासकर देखा जाए तो सड़क अभी तक बन नहीं पाया है, बिजली लग नहीं पाया है। जितने भी मैं जो दौरा किया था उसमें जो अपना खबर चलाने के लिए, वहाँ पे मैं एक ऐसा स्कूल गया जहाँ मिड डे मील के नाम पे चावल सिर्फ एक कटोरी दाल थोड़ा सा और मैं गिना उसमें सोयाबीन बड़ी सिर्फ 4 ठो था। मुझे देख के बहुत दुख लगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ रोशन कुमार अवस्थी जी जुड़ गए हैं जो कि भाजपा जिला व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। रोशन जी, ये समस्या सामने आ रही है सेबन कछार गांव से, जहां मूलभूत सुविधाएं ही गांव में नहीं है, बिजली और सड़क जैसी जो समस्याएं हैं उसके लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जी, ये तो जब से भारत आजाद हुआ तब से यहाँ पैडागिरी रास्ता है और सोलर भी लगाए हैं, तो रात के 9 बजे के बाद बंद हो जाता है। काफी तकलीफें होती हैं। गर्भवती माता को मैंने अस्पताल ले जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर का डोला के माध्यम से ले आया जाता है। बहुत मूलभूत सुविधा का अभाव है। तो इसको लेकर अभी कहाँ तक शिकायत की गई है? इसका जिला कलेक्टर को शिकायत हो चुका है, जिला पंचायत सीओ को शिकायत हुआ है, एमएलए, विधायक, मंत्री सब तक हम लोग इस बात को पहुंचा चुके हैं। तो उसमें जिम्मेदारों का क्या कहना है? झूठा आश्वासन देते हैं, काम कुछ होता नहीं है। कितने बार आपने इस समस्या को लेकर कलेक्टर से शिकायत की? बहुत बार। हमारे आदिवासी समुदाय के लोग तो चक्का भी जाम किए हैं, कलेक्टर के पास प्रदर्शन भी किए। अभी से नहीं, कम से कम 20 साल से प्रदर्शन हो रहा है, फिर भी आज तक के सरकार की आंख खुलती नहीं है। तो शिकायत को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई भी निरीक्षण के लिए भी नहीं पहुंचा क्या गाँव? निरीक्षण के लिए नहीं आते हैं, आते भी हैं तो झूठा आश्वासन दे के चले जाते हैं। बोले सड़क महीना दिन के अंदर बन जाएगा, लाइट का व्यवस्था हो जाएगा। अब एक बार आते हैं तो वापस लौट के जाने के बाद इधर कोई झांक के नहीं देखता। और सोलर पैनल से भी जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं, जो तार है वो सही रूप से नहीं है और जो पैनल है वो भी टूटे हुए हैं। जी, बिल्कुल टूटे हैं। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, ये समस्या जो है गांव की, आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर जो गांव के लोग हैं उनका क्या कहना है? जी, मैं जितने भी ग्रामीणों से चर्चा किया उनका सबसे पहला तकलीफ आता है सड़क को लेकर। खासकर बारिश के दिनों में जब कोई पेशेंट अगर गांव में सीरियस हो जाए तो उनको कम से कम ऐसे कांधे पे उठा के 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद ही एम्बुलेंस उनको मिल पाता है। जो सबसे आज के जो स्वाधीन भारत में ये सबसे इससे बड़ा तकलीफ शायद और कहीं नहीं है, जो मैं खुद देखा हूँ। मैं कई दिनों से उस क्षेत्र का भ्रमण भी करता हूँ। इसीलिए सड़क और बिजली ये दोनों मुख्य समस्या है जिससे ग्रामीण जूझ रहे हैं। और एक समस्या मैं देखा वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक तकलीफ ये आया कि एक बाड़ा के अंदर में जो अपना राज्य पशु जो वन भैंसा डिक्लेयर किया गया है सिर्फ एक ही है और उसका प्रजनन करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया वहाँ पे खर्च किया जाता है और आखिर में पता चलता है कि जो बाकी वन भैंसा है वो देसी नस्ल का। तो इससे आप पता करिए कि कितने लापरवाही सरकार व डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और शिक्षा को लेकर क्या परेशानी है गाँव में? शिक्षा को लेके एक स्कूल था, मैं जहाँ पे विजिट किया था वहाँ पे मैं जिस दिन गया उस नागेश्वर के स्कूल था, उसी में एक भी टीचर उस दिन मौजूद नहीं थे और जो मिड डे मील एकदम निम्न स्तर का दिया जाता था। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और बाकी जो मैं 3-4 स्कूल में गया वहाँ पे 2-2 टीचर तो थे, लेकिन पढ़ाई का जो मैं क्वालिटी देखा उतना मुझे नहीं लगा। तो इसे लेकर कहाँ शिकायत की गई है? जी, क्षेत्रवासियों का ये बोलना है कि ये सब चीज को लेके हम
सीओ तक भी बोले हैं, लेकिन ऐसे कई मतलब स्कूल है जहाँ पे तो एक भी टीचर नहीं है, और जहाँ पे एक दो टीचर है वहाँ का पढ़ाई का जो मतलब क्लास होना चाहिए वो एकदम निम्न स्तर का है। इसको लेके आगे भी और आंदोलन करने का चेतावनी क्षेत्र के लोग पहले भी दे चुके हैं। यहाँ तक कलेक्टर का भी एक बार एप्लीकेशन जाके दे चुके हैं क्षेत्रवासी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अगर निरीक्षण की बात की जाए या कोई दौरे पर आया हो? मैं जैसे अभी हमारे चैनल में ही चला था जो भीमा टिकरा, जो स्कूल में मतलब एक टीचर ही है, वो भी मतलब बाहर से आए हुए हैं डेपुटेशन में, और जो स्कूल है स्कूल में 60 स्टूडेंट हैं, लेकिन जो भवन के कमी के कारण जो टीचर हैं वो बाथरूम से स्कूल का मतलब ऑफिस का संचालन करें, जो हमारा ND-20 में काफी क्या है, और जिससे संज्ञान लेते हुए बीच में मतलब जो संकुल समन्वयक है उनको बर्खास्त भी कर दिया गया था। और कलेक्टर के अलावा अगर बात की जाए तो कहाँ इस मामले को लेकर शिकायत की गई है? बीच में जितने भी हमारे क्षेत्रीय नेता है, जैसे संजय नेता हुए, अवस्थी जी हुए, फिर अपना और जो नेता है, ये लोग बीच बीच में अपना मतलब जन आंदोलन करते हैं ताकि ये क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन क्योंकि ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में आता है, इसीलिए इस क्षेत्र का डेवलप नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि जो NH-130C है उसका भी चौड़ीकरण नहीं हो पाने के कारण रोज यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। जो पिछले दिन एक बस भी खाई में गिर गया था, जो भी हमारा ND-24 में चला था। यार ये जो समस्या हो रही है ये वन की वजह से हो रही है, समस्या जो सामने आ रही है? ये अगर वन विभाग के तरफ से अगर NOC दे दिया जाए तो जितने भी समस्या लगभग दूर हो जाए, ऐसा क्षेत्रवासी का। वन विभाग से इस विषय में कोई चर्चा हुई क्या अभी तक? वन विभाग कहते हैं कि हमको ऊपर से जब ऑर्डर आएगा मतलब सेंटर लेवल से तभी हम दे पाएंगे। लेकिन एक चर्चा का विषय मैं यहाँ पे बताऊं, जिस समय जबकि रोड के चौड़ीकरण के लिए पेड़ के कटाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जब एक हाई वोल्टेज तार गुजरा जंगल से होते हुए, करीबन लाखों करोड़ों पेड़ को काट दिया गया। क्या वैसा रास्ता चौड़ीकरण के लिए नहीं काटा जा सकता? ये मेरे सवाल है सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए ठीक है, यानी आपका कहना है कि वन विभाग की वजह से ये जो समस्याएं हैं वो गांव में देखने को मिल रही हैं, और जो लोगों को जो समस्या हो रही है वो वन विभाग की वजह से हो रही है। तो राजीव आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रविशंकर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविशंकर जी, समस्या सामने आ रही है सेबन कछार गांव से, जहां क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली हो गई, सड़क हो गई, ऐसी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है, लोगों को ऐसी परेशानियां हो रही हैं। जी, यहाँ क्या है, वन विभाग की बड़ी समस्या है। वन विभाग के कारण ही यहाँ के लोग काफी परेशान रहते हैं। जब वो लोग बिजली पानी सड़क की सुविधा को पुल पुलिया की मांग करते हैं तो केवल वन विभाग की ही रोड़ा रहता है, जिसके कारण आम जनता काफी परेशान है। यानी ये जो परेशानियां हो रही हैं ये वन विभाग की ओर से आ रही है, वन विभाग की वजह से ये परेशानियां हो रही हैं। और सड़क भी नहीं बन पा रहा है। पिछले समय क्या है, लंबे प्रयास करने के बाद, चक्का जाम आंदोलन सत्याग्रह करने के बाद बिजली के लिए वन विभाग ने तो वनों को काटने की अनुमति दिया, लेकिन सड़क के लिए नहीं दिया जा रहा है। यह बड़ा विडम्बना है। चलिए ठीक है, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव लगातार बने हुए हैं। तो राजीव, अगर बात की जाए स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी परेशानियां इस गांव में हैं। अब एक प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है नागेश में, वहाँ पे हम लोग विजिट किए थे, तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि वहाँ पे जो नर्स है, वहाँ पे जिस समय सिर्फ अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, सिर्फ उसी समय वो आते हैं, और बाकी समय लगभग वो तालाबंदी ही रहता है। तो अगर देखा जाए तो इतनी सारी समस्याएं हैं गांव की, जो कि मूलभूत सुविधाएं देखा जाए तो इस गांव में नहीं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी सिर्फ मात्र आश्वासन दिया जा रहा है। वो आश्वासन के नाम पे और 2 हॉस्पिटल तो सरकार की तरफ से खोल दिया गया है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सरकारी कर्मचारी अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर होते हैं या आते हैं, बस अपने समय के मुताबिक थोड़ा बहुत समय लोगों को देते हैं, बाकी समय वो लगभग बंद ही रहता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ भाव सिंह साहू जी जुड़ गए हैं, जो कि जिला अध्यक्ष गरियाबंद से, उनसे बात करेंगे। भाव सिंह जी, आपका स्वागत है IND-24 में। ये समस्या
जी, ये समस्या सामने आ रही है सेवन कछार गांव से, जहां गांव में मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। जो ग्रामीण हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देखा जाए, बात की जाए अगर बिजली की, तो बिजली की समस्या भी है, सड़क भी नहीं है वहां। मैडम जी, वहाँ क्या है, शुरू से बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत का गाँव है वो, और घने जंगल में है, लेकिन आज तक वहाँ लगातार बीजेपी का ही विधायक बना। सांसद भी 2-3 बार हो गए, लगातार बीजेपी के ही सांसद बन रहे हैं, लेकिन उन लोग को किसी प्रकार का ध्यान अभी तक नहीं दिया गया। इस समय हमारे कांग्रेस को विधायक बने हैं, सरकार तो नहीं है, लेकिन पर भी इस समय प्रयास करवाएंगे कि कम से कम हो जाए वहाँ का। तो ये जो ग्रामीणों को समस्या हो रही है, समस्या का क्या कर सकते हैं? समस्या निदान वही है, अभी तक तो ध्यान दिया नहीं गया, अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। जंगल में है और सिर पर वोट लेते हैं, बीजेपी का गढ़ कहते हैं बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र को, लेकिन वहाँ कोई काम कहाँ हुआ? काम तो हुआ ही नहीं है। अभी हमारे लाइट का भी, बिजली का भी तो देवभोग में भी नहीं था, वो तो भूपेश बघेल जी के शासनकाल में लाइट का समस्या दूर हुआ। रोड का जो 5-4 घंटा लगता था गरियाबंद से देवभोग जाने के लिए, वो आज 2 घंटा में पहुंच रहे हैं। जब तक हमारे शासन में, अभी बघेल जी के शासनकाल में बहुत समस्या का दूर हुआ है बिजली का, और मतलब ऊपर मतलब अंदर तो का समस्या तो अभी भी दूर नहीं हुआ है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि समस्या को लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई इस मामले को लेकर नहीं हो रही है। जी, तो इस मामले को लेकर क्या करेंगे आप? इसमें क्या एक्शन लेंगे अब? अब हमारे साथ कभी क्या विधायक जी है, विधायक सक्रिय है, अभी काम में लगा हुआ है, उसको ही बोलेंगे। कांग्रेस का विधायक है, उनको ही बोलेंगे, उसको मालूम है समस्या के बारे में। जहाँ तक प्रयास करेंगे कि समस्या का समाधान हो इस समय। ठीक है, तो ये समस्या को लेकर जो जानकारी है वो आपको है, लेकिन आप करेंगे, तो अभी तक क्यों नहीं किया? इस समस्या के बारे में आपको पहले से पता था ना? हम पहले से पता है, वही तो बोल रहा हूँ ना, शुरू से क्या है वहाँ बिंद्रानगर के सिर्फ वोट कर। चलिए ठीक है, हमारे साथ बिंद्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव जी जुड़ गए हैं। जनक ध्रुव जी, स्वागत है आपका इंडिया 24 में। जी, ये समस्या सामने आ रही है सेवन कछार गांव से, जहां ग्रामीण परेशान है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं वही ग्रामीण को नहीं मिल पा रही हैं, उनको बिजली से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, और देखा जाए तो सड़क भी गांव में नहीं है। क्योंकि ये जो है मैनपुर का टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र है, टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से, वन विभाग के दृष्टि से वहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण से वहाँ पे मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए नहीं हो पाया है। आज भी हम लोग उस मूलभूत सुविधा मिले लोगों के अंतिम छोर तक के लोगों को सरकार की ढेर सारी योजना का जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। तो क्यों नहीं और मिल इस मामला में क्या वजह है कि उन्हें जो सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही है? जो भी योजनाएं हैं सरकार की वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस पर चाहे पर्यावरण के मामला को लेकर के एनओसी नहीं देने की बात करें, चाहे इस पर शासन प्रशासन गंभीर नहीं रहते इसकी बात करें, कुल मिलाकर के टाइगर प्रोजेक्ट जो क्षेत्र है उसको प्रतिबंधित के नाम से वहाँ पे निर्माण काम में अड़चने पैदा हो रही है, जिसके कारण से हम लोग काफी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही। आप आने वाले समय में इस मुद्दा को लेकर के मैंने पिछले विधानसभा में बात रखा था, आने वाले जो विधानसभा होगा उस पर भी इस समस्या का समाधान के लिए बात रखी हुई है। यानी जो आगामी विधानसभा सत्र है तब तक जो ग्रामीण है वो इंतजार करें इस मुद्दे को लेकर। निश्चित रूप से कई सालों से इस मुद्दा को लेकर के हम मांग करते आ रहे हैं, लेकिन निरंतर उस पर उपेक्षा उस क्षेत्र के लोगों के साथ उपेक्षा हो रहा है, और कई बार इस समस्या को लेकर के क्षेत्रीय लोगों ने भी प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात किए हैं, और कई बार आवेदन प्रतिवेदन के माध्यम से आप लोगों के मीडिया के माध्यम से अवगत कराए हैं, लेकिन वन विभाग की वजह से जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसे लेकर आपने क्या वन विभाग से चर्चा एक बार भी की? संबंधित विभाग के अधिकारी से मैंने कई बार किया, लेकिन आज उस क्षेत्र के जो टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र का जो अधिकारी, सक्षम अधिकारी, जिले के जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो उस पर गंभीर नहीं है।
तो इसे लेकर कोई और ऑप्शन भी क्या उन्होंने बताया कि इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है जो कर सकते हैं इसमें? करने के बाद खानी है और इस बात को गंभीरता लेते हुए निश्चित रूप से बात को सदन में बात उठाएंगे और उसका जो मूलभूत सुविधा है उसका लाभ दिलाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। यानी आपका कहना है जनक जी कि अभी ये मुद्दा नहीं उठेगा, अब ये जो मुद्दा है वो विधानसभा सत्र में उठेगा, उसके पहले ये जो समस्या है उसका निराकरण नहीं हो पाएगा? उसके पहले भी हमने कई बार आवेदन प्रतिवेदन और सक्षम अधिकारी से बात की, लेकिन वो इतना गंभीर नहीं है और जिस गंभीर के कारण से शासन प्रशासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, हम इस बात से भी चिंतित हैं। तो आप इस समस्या के लिए और क्या कर सकते हैं? अभी तो विधानसभा सत्र को अभी समय है, वर्तमान में हमारी सरकार नहीं है, पता नहीं विपक्ष के माध्यम से इस प्रकार से शासन ध्यान नहीं, लेकिन विधायक तो आप ही है ना? जी, विधायक मैं हूँ, लेकिन शासन प्रशासन का दोहरा नीति चाल चरित्र अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, हमने प्रशासन सहयोग नहीं कर रहे होंगे, शासन हमारे विपक्ष का, हम विपक्ष के लोग हैं, हमारे विपक्ष के लोगों को सुनाई नहीं करेंगे तो रोड की लड़ाई लड़ेंगे। तो आपको सड़क पर उतरना चाहिए इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों के साथ, क्योंकि जो परेशानी हो रही है उसका सामना ग्रामीण कर रहे हैं, ग्रामीणों को काफी लंबे वक्त से परेशानी हो रही है। अगर यहाँ पे हम बिजली की बात करें, बिजली के अलावा देखा जाए तो सड़क भी नहीं है, स्कूल से भी जुड़ी समस्या जो है वो ग्रामीणों को देखनी पड़ रही है, बच्चे जो है शिक्षा से भी वंचित हैं, उन्हें भरपूर जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। सभी बातों को लेकर के हम कई बार शासन प्रशासन से अवगत करा गए, यहाँ के सेक्रेटरी स्तर पर या मंत्रालय संचालनीय स्तर पर सभी मंत्री को पास आवेदन दे चुके हैं। मैं बताया है आपको कि पिछले बजट सत्र में भी इस बात को लेकर के मैं बात रखा, लेकिन आज तक भी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब आने वाले समय में ऐसा लगता है कि हमें फिर से उस बात को लेकर के सदन में बात रखना पड़ेगा और रोड की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। बिल्कुल आपको रोड की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनके साथ आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है जो समस्याएं उससे ग्रामीण जूझ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ब्लॉक सीईओ डीएस नागवंशी जी जुड़ गए हैं। डीएस जी, समस्या जो है ये सेवन कछार गांव से सामने आ रही है, ग्रामीण परेशान है मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़क और बिजली जैसी समस्या जो है वो ग्रामीणों को हो रही है। हेलो डीएस जी, समस्या जो है सेवन कछार गांव से सामने आ रही है। कछार गांव कहाँ है? सेवन कछार गांव। सेवन कछार किधर है? आपको ये भी नहीं पता सेवन कछार किधर है? साहिबीन कछार होगा। ये सेवन कछार गांव है। नहीं, साहिबीन कछार है, साहिबीन कछार वहाँ की। हाँ मैम। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता राजीव बने हुए हैं। राजीव, ये कहाँ का मामला है? ये साहिबीन कछार नागेश करलाझर मतलब एक ही लाइन पे है, जो कि बामनी झोला से अंदर में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंदर में आता है। तो बमनी झोला का कई लोग का बमनी झोला बामनी झोला भी ऐसे स्पेलिंग में हो जाता है। चलिए ठीक है डीएस जी, ये जो समस्या है सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट एरिया के पास स्थित साबिर कछार गांव का है, जहां जो ग्रामीण है उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सड़क जैसी सुविधा जो है वो गांव में नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं है। अब बिजली कनेक्शन के लिए क्या है मैम, यहाँ तो पूरे फॉरेस्ट एरिया आता है और उसमें क्या है परमिशन लेना पड़ता है ना फॉरेस्ट वालों से, तभी हो पाता है। और ये मूलभूत सुविधा है तो यहाँ क्या है, ये अकेला गांव है और वहाँ वो भी फॉरेस्ट एरिया में पूरे गांव बसा हुआ है। तो वहाँ क्या है, हर चीज के लिए हमको फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेना पड़ता है मैम, तभी हो पाता है। इस कारण वो हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, तो आप ये बताइए जो समस्या है, ग्रामीण समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब ये है, पहले तो अपना फॉरेस्ट वालों से परमिशन लेना पड़ेगा। गाड़ी तो ये जो समस्याएं हैं वो आज से थोड़ी हो रही है, बहुत लंबे वक्त से हो रही है, तो इस समस्या को लेकर पहले क्यों वन विभाग से बात नहीं की? वन विभाग अपनी अलग से प्रक्रिया प्रक्रिया पे जारी करते हैं। वो हमारे बातों को कभी सुनते नहीं है। वो क्या है, अपना दिल्ली लेवल पे वो भेजते हैं, तभी हो पाता है हमें। तो इस समस्या को लेकर अभी क्या निदान किया जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण जो है उन्हें जो सुविधाएं हैं वो तो नहीं मिल पा रही है, वो वंचित हैं सुविधाओं से। वही मैं बताया ना, फॉरेस्ट एरिया जो जितने भी जंगली एरिया आता है वो उसके लिए अलग से उनका वो बना हुआ है, उसी आधार पे वो परमिशन मिलने के बाद ही वो काम चालू कर पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ
शोभा बेल्ट में बिजली के लिए भी अव्यवस्था है, रोड के लिए भी अव्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं को अपने जारी करने के लिए पूरे फॉरेस्ट में कई बार सर्वे किए हैं हुए हैं। सर्वे करने के बाद वहाँ भेजे हैं, वहाँ से परमिशन मिलने के बाद वो काम चालू हो जाएगा। और रोड के लिए क्या है, हमारे यहाँ जो शोभा क्षेत्र है, जहाँ राजा पड़ाव का जो क्षेत्र है ना, हाँ, वहाँ रोड पुल स्वीकृति हो गया है, लेकिन टेंडर लेने वाले कोई है नहीं है। चलिए ठीक है नागवंशी जी, इस समस्या को लेकर बात करना चाहेंगे और देखेंगे कि इस समस्या का समाधान कब होता है। फिलहाल गरियाबंद में वन क्षेत्रों में बसे गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं और इसी का उदाहरण है सेबन कछार गांव, जो कि सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट एरिया के बीच स्थित होने के कारण गांव में सालों से बिजली कनेक्शन नहीं हो पाया। और देखा जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों की अगर बात की जाए तो वो मात्र आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पा रहा है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप देखते रहे ID24। नमस्कार।